ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है उत्तराखंड में आयोजित वर्तमान राष्ट्रीय खेलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये भारत की बेहतरीन खेल प्रतिभा का उत्सव है। 14 फरवरी तक 17 दिन चलने वाले इन खेलों में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है। खेल जगत के लिए इस विशाल आयोजन के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन और देहरादून से विशेष संवाददाता पंकज अठावले। राजा रमन और पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजा रमन, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया जाता है उसका क्या महत्व है, परम उद्देश्य क्या रहता है? इतने बड़े पैमाने में खेल का आयोजन होना खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिए 35-36 खेल के खिलाड़ी एक साथ मिलते हैं, उठना बैठना होता है, डाइनिंग हॉल में मिलते हैं, एक दूसरे का खेल देखते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय खेल होना हमारे खिलाड़ियों को तैयार करता है टू प्ले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स, क्योंकि वहां चल के मल्टी डिसिप्लिन गेम खेलना, नेशनल चैंपियनशिप तो हर साल खेलते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय खेल में आते हैं और दूसरे खिलाड़ियों को देखते हैं, सीखने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। और मेरा यह मानना है कि ऐसे खेल लगातार होने चाहिए। एक ऐसा टाइम आया था जब राष्ट्रीय खेल होते नहीं थे, शायद 7 या 8 साल बीत गए थे, राष्ट्रीय खेल हुए नहीं थे। टू सी 3 नेशनल गेम्स इन 4 years इट्स फैंटास्टिक। और मेरा यह मानना है कि ऐसे खेल का आयोजन होना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जहाँ पे होस्ट स्टेट है उत्तराखंड में नए स्टेडियम आए हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज बने हैं। और मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी के लिए और हर प्रांत के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ही देर पहले आर्चरी का फाइनल हुआ था, दीपिका कुमारी वर्सेस अंशिका कुमारी। दीपिका झारखंड से है और अंशिका नेबरिंग स्टेट बिहार से है। हालांकि 6-4 के स्कोर से हार गई अंशिका कुमारी, लेकिन तुरंत बिहार सरकार ने अंशिका को सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी और 5 लाख का रिवॉर्ड मनी अनाउंस किया। और हर प्रांत में, हर स्टेट में एक प्रोत्साहन का एक माहौल बन जाता है खेल के प्रति। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द नेशनल गेम। सो आप कह रहे हैं कि 35-36 खेल विधाओं को शामिल किया गया है इस नेशनल गेम्स में। बता सकते हैं कि इनमें प्रमुख खेल कौन से हैं? क्या इनमें से अधिकांश वैश्विक स्तर पर भी खेले जाते हैं? और क्या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के सितारे नेशनल गेम से उभर कर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और मैं तो आपकी बात को लेके दूसरे डायरेक्शन से आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय सितारे जब नेशनल गेम्स में खेलते हैं, जैसे दीपिका कुमारी खेली है, हमारे शूटर्स सरबजोत सिंह जो ओलंपिक गेम्स में मेडल मिला था वो खेल रहे थे इधर, बाकियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। दे सी दिस सुपरस्टार एथलीट एंड देन दे राइज। उनको लगता है कि हम 16-17 साल की उम्र में खेल रहे हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी के साथ खेलने का उनका फायदा होता है। तो आपका सवाल था क्या विश्व स्तर का खेल इधर हो रहा है? शूटिंग में भी हैड सम वर्ल्ड क्लास स्कोर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बेहतर स्कोर्स मिले थे शूटिंग में। हालांकि ओलंपिक गेम्स का प्रेशर अलग ही होता है, बट वी सॉ सम फैंटास्टिक शूटिंग इन द कंपटीशन हियर। आर्चरी में दीपिका के खेलना नेशनल गेम्स के स्तर को उठा देता है। आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। आप जो खेल बोले, प्रमुख खेल जहां पे भारत को ओलंपिक में पदक मिला है, चाहे वो एथलेटिक्स हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, शूटिंग हो, टेनिस हो या बैडमिंटन हो या बॉक्सिंग हो, ये सारे खेल इधर शामिल है। और आई थिंक इट इज फैंटास्टिक दैट नेशनल गेम्स में इन सब के अलावा हमारे अपना खेल, चाहे वो कबड्डी हो या खो खो हो, योगासन हो या मालखम्ब या राफ्टिंग, ऐसे स्पोर्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है, इनको भी शामिल किया गया। आई थिंक दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट जो लगातार होनी चाहिए, रुकावट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए नेशनल गेम। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसमें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है और उस दिन से लगातार एक बहुत उत्साह का माहौल है। ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय है, हमारा गौरवशाली क्षण है प्रदेश के लिए कि इस समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। तो पूरे प्रदेशवासियों में एक अलग प्रकार का वातावरण है। हमारे नौजवान सब प्रेरित हो रहे हैं, हमारे को अच्छे मेडल भी प्रदेश को मिले हैं।
लगभग 30 से अधिक मेडल हो गए हैं, सब मिलाकर अभी 35 के आसपास संख्या पहुंच गई है और लगातार मेडल देवभूमि उत्तराखंड को मिल रहे हैं। पंकज, आप देहरादून में हैं, बताएं हमें कि कौन से राज्य प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक उभर के आ रहे हैं। कर्नाटक और सर्विसेज पहले और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, और किन किन राज्यों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। जरा मेडल टैली के बारे में हमें ओवरव्यू दें, अभी की जो 10वें दिन की स्थिति है। Right. So, Sonu, Karnataka is leading with 29 gold medals, which is a surprise because normally होता यह है कि आपके जो नेशनल गेम्स के पावर हाउसेस हैं आर सर्विसेज, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। ये पिछले कुछ नेशनल गेम्स के देखें तो यही तीन राज्य जो है टॉप 3 में रहे हैं। So Karnataka leading is good, but services is catching up very, very quickly. Also with Madhya Pradesh on the third position at 17 medals. Then Tamil Nadu is there. But what's interesting is, game specific काफी सारे in fact states है. For example, अगर आप देखें तो बीच वॉलीबॉल में तमिलनाडु और पुदुचेरी का एक मोनोपोली रही है. साइकिलिंग में अंडमान निकोबार के साइकिलिस्ट ने कमाल कर दिया है. एंड वी हैव कायाकिंग और कनोइंग का भी एक जो खेल है इसमें शामिल किया गया है. Wherein अरुणाचल प्रदेश, मेघालय are dominating. Then MTB माउंटेन साइकिलिंग भी इस बार इन्वॉल्व की गई है नेशनल गेम्स में, विच इज रियली फैंटास्टिक. एंड यू विल हैव मणिपुर, सिक्किम एंड कपल ऑफ अदर स्टेट्स वाइंग फॉर इट. आर्चरी में अपने अलग अलग स्टेट्स है. सो हर स्टेट ने कुछ टिपिकल तीन चार गेम्स में मोनोपोलाइज कर रखा है एंड इट्स विजिबल आउट हियर. अगर आप देखें उत्तराखंड से इतने सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, खासकर अगर आप बैडमिंटन में देखें, बॉक्सिंग में देखें. सो इट्स रियली वंडरफुल टू सी इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे स्पोर्ट्स, एंड दैट इज समथिंग. अगर होस्ट उत्तराखंड की बात करें तो वो फिलहाल 15वें पोजीशन पर है 4 गोल्ड मेडल के साथ. बट दे हैव गॉट 14 सिल्वर्स एंड 15 ब्रॉन्ज. दैट मीन्स 29 ऑफ देयर एथलीट्स हैव कम आइदर सेकंड और थर्ड, व्हिच इज रियली अ बिग सरप्राइज. सोनू, जी, मैं प्लीज. एक बात जोड़ना चाहता हूँ. जी. जो पंकज ने भी बात कही कर्नाटका को लीड करते हुए सरप्राइज होनी, स्विमिंग की बदौलत कर्नाटका हमेशा आगे रहती है. स्विमिंग में बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं कर्नाटका को, और तब जाके वो मेडल तालिका में आगे है. बॉक्सिंग और रेसलिंग और एथलेटिक्स जब शुरू हो जाएंगे, जब उनके मेडल्स आने लगेंगे, आपको देखने मिलेगा कि कर्नाटका पिछड़ जाएगी. हरियाणा भी आगे आएगी, महाराष्ट्र भी आगे आएगी. सर्विसेज तो टॉप में ही रहेंगी. तो मेरा ये मानना है अब जो मेडल तालिका है एट द प्रेजेंट मोमेंट, इट्स ओनली एन इंडिकेशन. लेकिन आगे जो होगा बहुत खूब देखने को मिलेगा कि सर्विसेज का दबदबा फिर से कायम रहे. तो यही जो डायनामिज्म है, यही इस स्थिति को रोमांचक भी बनाती है. बिल्कुल. देखिए ना, 3674 मेडल्स में से 651 मेडल्स अब तक पक्के हो चुके हैं. तो जो राजा ने कहा यहाँ पर और लगभग 3000 मेडल्स अब तक ऑन स्टेक है. सो दैट वुड रियली चेंज. बट एक अच्छी बात है कि तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, केरला हो, इन स्टेट से आगे आना खिलाड़ियों का, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब से साइकिलिंग का आगे आना, अंडमान निकोबार से साइकिलिंग का आगे आना, इट्स रियली वेरी वेरी गुड टू सी. ट्रैक साइकिलिंग में गोल्ड मेडल विजेता अंशु ने क्या कहा, आइए सुनते हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गोल्ड आया है. मेरी मेहनत जो मैंने करी है, पहले मैं रोड राइडर थी जो कि मैंने छोड़ के दोबारा ट्रैक में आई. 10 दिन 15 दिन मैंने ट्रैक ही करा है और इस चीज के लिए मेहनत करी है, और मैं आगे और अच्छा करूंगी. साइकिलिंग में गोल्ड मेडल विजेता पारुल ने प्रसन्नता व्यक्त की. आज हम जो गोल्ड मेडल जीते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सभी को, हमारे टीममेट्स को, जो भी हमारे कोचेज हैं जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई है, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. हमारा लक्ष्य इंडिया को ओलंपिक में देखना ही है साइकिलिंग को. आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था राजा कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स, ओलंपियंस और बाकी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनके जो मेडलिस्ट हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं जो नए खिलाड़ी आए हैं. इसके साथ ही साथ पूरे देश के युवा भी इंस्पायर होते हैं. जिस तरह की यहाँ से अनुशासन और एक संतुलित जीवन का संदेश मिलता है, आपको लगता है वो ज्यादा फैलेगा हमारी यूथ पॉपुलेशन में? बिल्कुल फैलेगा. जब खेल को एनकरेजमेंट मिलता है, मेरा ये मानना है एक देश का जो ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ स्टैंडर्ड है बढ़ जाएगा. हमारे बच्चों में अगर खेल के प्रति एक प्रेम की भावना पैदा हो जाती है, खुद खेलने लगते हैं, तो वी विल सी इंडिया गेटिंग फिटर. और जो उद्घाटन समारोह होता है वहां पे प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि हमें फिटनेस की ओर ध्यान देना चाहिए, और फिटनेस का एक जरिया खेल हो जाता है. हम सिर्फ एक्सरसाइज करके लेने चलेंगे तो शायद बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन जब खेलने लगेंगे तो फिटनेस बढ़ेगा, और फिर ओवरऑल हेल्थ भारत का जो आई थिंक देयर इज अ कंसर्न के ओबेसिटी बढ़ रही है और लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है भारत में, तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिमेन हेल्थी. और खेलते रहेंगे लोग तो
खिल भी जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक टाइम था जब खेलना शायद कईयों को पसंद नहीं होता था, पेरेंट्स को नहीं पसंद होता था। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ कई पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों के साथ, उन्हें एंकरेज कर रहे हैं कि आप अपना कंपटीशन में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, क्योंकि अपने अपने राज्य में उन्हें अवार्ड मनी मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, नौकरियां लग जाती हैं। आई थिंक इट इज वंडरफुल टू सी। लेकिन जैसे आपने कहा, ओवरऑल आई थिंक ये हेल्थ और फिटनेस की ओर ध्यान बढ़ाता है पूरे देश का। पंकज, क्या प्रमुख रिकॉर्ड टूटे हैं अभी तक नेशनल गेम्स में? बिकॉज स्पोर्ट्स में हमेशा ये एक चेष्टा रहती है एथलीट्स की कि अपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करें। तो अभी तक क्या प्रदर्शन रहा है इस पैमाने पर और आगे की क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? सोनू, बड़ा मजेदार यहाँ पर काम हो रहा है बिकॉज रिकॉर्ड टूटते हैं तो हमें लगता है कि मेडल मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली इन नेशनल गेम्स में क्वालिफिकेशन में ही इतने सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग में एक रिकॉर्ड बना है, शूटिंग में रिकॉर्ड टूटे हैं, आर्चरी में क्वालिफिकेशन में जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े, नेशनल रिकॉर्ड्स नए बनाए, वो आगे जाकर चौथे या पांचवें आए। तो इस तरीके का क्लोज कंपटीशन है एंड इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स द बेस्ट। फॉर एग्जांपल आज स्वप्निल कुसाले जब शूट कर रहे थे, सो ही केम थर्ड। सो बीटिंग एन ओलंपियन इज अगेन एक्साइटिंग एंड एनकरेजिंग। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और कई सारे साइकिलिंग में है, एक्वेटिक्स में है, तो कई सारे रिकॉर्ड्स क्वालिफिकेशन में टूटने लगे हैं। ये दिखाता है कि जो खिलाड़ियों का स्तर है कितना अच्छा है इन नेशनल गेम्स में। और अगर हम वैश्विक स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात करें तो ओलंपिक्स में ऑफ कोर्स जैसा राजा कह रहे हैं हमें और भी हम हासिल कर सकते हैं, पर ओलंपिक्स पैरालंपिक्स जो अभी हुए उसमें भारत का जो पहले के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन रहा। इंडिया की खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता, गुकेश डी ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती, कोनेरू हम्पी जो है वो विमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बनी। सो ये सारी जो हम उपलब्धियां जो भारत को मिल रही हैं, आपको लगता है कि इसमें ये जो आयोजन हो रहे हैं, नेशनल गेम्स हो, चाहे वो खेलो इंडिया हो या चाहे वो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजन हो, ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को जो एथलीट्स हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने की, अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले? डेफिनेटली। और इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट जो है ये भी एक जबरदस्त पार्टिसिपेशन कर रहा है। आप समझ जाइए कि अब ये जो गेम्स है केवल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, ये पूरे स्टेट के लिए और सारे पॉपुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आप अगर यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है तो जो क्राउड्स आए हैं, देखिए क्रिकेट के लिए तो सब देखने आते हैं, लेकिन बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, इन खेलों के लिए, शूटिंग के लिए, इन खेलों के लिए अगर लोग देखने भी आ रहे हैं, इसका मतलब है समथिंग गुड इज हैपनिंग। उत्तराखंड ने क्या किया है और सारे स्टेट्स ने मिलकर अब एक टेम्पलेट बना लिया है, क्योंकि जब आपके यहाँ ये आयोजन होता है नेशनल गेम्स का तो ये एक आर्थिक रूप से भी आपको हेल्प करता है। दिस इज द स्टेट्स सिल्वर जुबली ईयर ऑफ फाउंडेशन। तो उन्होंने इस खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है, टूरिज्म भी आ रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बन रहा है, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। इस वजह से क्या होता है ना, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। बैडमिंटन में हम जब लाइव कमेंट्री कर रहे थे तो जो तमिलनाडु का लड़का जीता सतीश, उसके माता पिता आए थे, तो हम जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वी वांट आवर चाइल्ड टू प्ले। बस अब ये आयोजन यहां पर बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। उधर तुरंत जैसे ही हरियाणा की लड़की शिवांदल सिल्वर मेडल एंड गोल्ड मेडल जिनको मिला, हरियाणा की लड़की थी अनमोल खर्ब, द यंग टीन सेंसेशन, तुरंत उसको 5 लाख का अवार्ड घोषित किया। तो ये एक होलिस्टिक ग्रोथ हो रही है। आपको इसको सिर्फ एक स्पोर्ट्स के एंगल से नहीं देखना है, क्योंकि भारत में जब भी कुछ होता है तो एक साथ मिलकर होता है, और यहाँ ये बाकायदा देखने मिल रहा है, विच इज रियली गुड। एंड स्टेट्स पहले जमाने में लगभग 10 साल पहले एक स्टेट पर बोझा होता था कि अगर आपको नेशनल गेम्स का आयोजन करना है, थोड़ा हेडेक हो जाता था। नाउ स्टेट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व देमसेल्व्स, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जैसे राजा ने कहा, ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। देखिए 2015 में जो नेशनल गेम्स हुए थे केरला में, उसके बाद 7 साल का अंतराल रहा, फिर अहमदाबाद, गोवा एंड नाउ उत्तराखंड। सो एवरी स्टेट इज नाउ वाइंग अहेड कि भाई हमको आप दीजिए, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि इससे एलाइड जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब हो रही है और बच्चे तो आगे बढ़ ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी राजा रमन और पंकज अठावले हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो राष्ट्रीय गेम्स चल रही हैं उत्तराखंड में उनके वर्तमान पहलू और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद सोनी जी। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में आयोजित वर्तमान राष्ट्रीय खेलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।